इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो कि आज साइन हुआ है दोनों देश के बीच में, यह एक मील का पत्थर होगा ऐसी उम्मीद की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि इन ट्रेड एग्रीमेंट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या क्या तरह के आर्थिक फायदे और नफा और नुकसान होने वाला है, और किस तरह से यह एक तरीके से एक छोटा छोटा ब्लॉक भारत इंडिविजुअली क्रिएट कर रहा है, जिसके थ्रू की चीन के इकोनॉमी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप सभी का विनू इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आप सबों का प्यार ही हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एग्रीमेंट जो हुआ है, यह पीयूष गोयल जो कि यहाँ के मंत्री हैं और तेहलान जो वहाँ के मंत्री हैं, दोनों के बीच में साइन की गई हैं। और साइन करते वक्त में वर्चुअल समिट के थ्रू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस मौजूद रहे, क्योंकि यह एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि दोनों देश ने साइन किया है। रीजनल कॉपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसकी जब बात करते हैं हम, उस ब्लॉक फॉर्मेशन जो कि चीन के बिहेस्ट पे किया गया था, उससे भारत अलग रखा था अपने आप को, क्योंकि भारत को लगा था कि भारत की जो आर्थिक नीति है और यहाँ जिस तरह का ट्रेड होता है उसका सही तरीके से प्रोटेक्शन और सही तरह से उनके देश में घुसने की सुविधा इस एग्रीमेंट के तहत नहीं मिल रही है, क्योंकि एक इनकॉम्पिटिटिव स्टेज है। भारत में सामान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, और चीन जो है डंपिंग पॉलिसी अडॉप्ट करता है, वहाँ सामानों का कीमत कम रखता है और वो आपके इंडस्ट्री को जब फ्री एक्सेस देते हैं तो पूरी की पूरी तरह से खत्म करता है। हालांकि इस बात को आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि वो जो ब्लॉक है RCEP जिसको कहते हैं, वो 2.2 बिलियन पॉपुलेशन का है, कि रफली आप कह सकते हैं कि दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से लगभग 30% अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण करता है। और उसके अंदर में जो मुख्य देश हैं उसमें है चीन, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि, ये सारी कंट्रियां हैं। और इन सारी कंट्री के बीच में आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जबकि भारत अभी इस एग्रीमेंट से बाहर है। तो इस चीज के लिए भारत की काफी खिंचाई हो रही थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार जो है अपनी आर्थिक नीति को बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रही है और इस बात के लिए सतत प्रयासरत है कि कैसे चीन के पॉलिसी को काउंटर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर आपको पता हो कि भारत जो है वहां से मिनरल जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो यूरेनियम, कोल इत्यादि आयात करते हैं, और ये सारे महंगे सामान हैं। जबकि भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो करता है केमिकल करता है, ज्वेलरी करता है, फूड सप्लाई करता है, चमड़े का सामान सप्लाई करता है, स्पोर्ट्स का सामान सप्लाई करता है, और कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कि अभी एक रिलेशन बिल्टअप हो रहा है जिसमें कि रेलवे वैगन वगैरह की बात है, वो करते हैं, और जो केमिकल है उसकी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी का सप्लाई करता है। तो ये भारत एक तरह से एक्सपोर्ट करता है, और जो इंपोर्ट मैंने कहा कि उसमें है यूरेनियम, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और कोल प्रोडक्ट, और इसके अलावा कुछ मशीनरीज वगैरह भी हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये एग्रीमेंट जो है, लेकिन इसके बाद भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड का रिश्ता है, अगर उसकी एनालिसिस करें तो भारत का जो ट्रेडिंग पार्टनर्स अक्रॉस ग्लोब है उसमें ऑस्ट्रेलिया का 17th पोजीशन पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन। जबकि ऑस्ट्रेलिया के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है उसके बिजनेस पार्टनरशिप का अगर असेसमेंट किया जाए तो भारत अभी 9वें स्थान पर उनके साथ व्यवसाय के दृष्टिकोण से है। और आज के दिन में जो कुल बजट जिसका कि हमारे बीच में ट्रेड होता है वो लगभग 27 बिलियन है, जिसमें कि हम 6.9 बिलियन उनको भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जबकि 15 बिलियन के करीब जो है हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्विस सेक्टर में भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर के हम 27 बिलियन का व्यापार करते हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि अभी साइन किया गया है, यह अगले 5 साल में इस ट्रेड रिलेशनशिप को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 27 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके 50 बिलियन डॉलर करना चाहती है। ये एक 50 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा रकम है। कई देशों की इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती है, अगर आप उसको देखें कई देश का जीडीपी इससे कम होता है। तो ये एक एम्बिशियस टारगेट है जिसको कि दोनों देशों ने सेट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को आज क्लेरिफाई किया है कि आपके 96%
जो सामान आप एक्सपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया को वो इमीडिएटली ड्यूटी फ्री हो जाएगा। मीन्स आज से एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट जो ड्यूटी वेवर है वो आपको मिल चुका है। इस तरह से आपके एक्सपोर्टर को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, क्योंकि चीन से जो सामान ऑस्ट्रेलिया आयात करता होगा और जो सामान अभी आपसे आयात करता था, जब आपके ऊपर ये ड्यूटी लगती थी तो आपका सामान महंगा हो जाता था और वहाँ पे कंपटीशन करने में सक्षम नहीं होता था। जैसे ये ड्यूटी उस देश ने ख़त्म किया है, आपका सामान काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ की ज्वेलरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और कई सारे प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगी। दोस्तों, ये एग्रीमेंट यूं ही हासिल नहीं हुआ है, ये एक कठिन परिश्रम मोदी सरकार के बिहाफ पे जो ट्रेड के लिए निगोशिएशन चल रहा था उसको बहुत ही बारीक तरीके से चलाया गया है और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, खास करके जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है उसको आप कह सकते हैं कि आपके ट्रेड एग्रीमेंट कराने में इस क्वाड एग्रीमेंट का काफ़ी ज़रूरत है। जो इंडो पैसिफिक में जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ये अपना पोजीशन थ्रेटेड महसूस करता है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादातर ट्रेड जो होती है वो इसी रूट से होती है और यहाँ पे चीन जो है बहुत एग्रेसिवली अपना डोमिनेंस कायम करना चाहता है। इस डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ये क्वाड बनाया गया है। तो क्वाड में जब ये चारों देश के रिप्रेजेंटेटिव आपस में मिलने लगे तो ये फिर आपस में नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, जिससे कि ये ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी से पूरा किया जा सका है। ऐसी अब उम्मीद की जाती है कि इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच जब उन्मुक्त व्यापार होगा तो इसका सबसे बुरा असर जिस पे पड़ने वाला है वो चीन पे पड़ने वाला है और जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आपके यहाँ मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कई सारे जो सामान है वो आपके यहाँ बना हुआ सामान वहाँ पे जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह आप पहले से वहाँ पे भेज रहे हैं। इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगना तय है और उसी के साथ साथ एक तरह से आप RCEP को एक काउंटर बैलेंस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह का ट्रेड एग्रीमेंट कई और देशों के साथ करेगी ताकि जो RCEP के थ्रू चीन जो है वो एक उन्मुक्त व्यापार का फायदा लेकर के भारत की इकोनॉमी को इनस्टेबल करना चाहता था, भारत की इकोनॉमी को खत्म करना चाहता था, वो ना कर पाए और नरेंद्र मोदी सरकार जो है चीन को सबक सिखाने में कामयाब हो। दोस्तों, आप सभी का अनन्य प्यार मिलते रहता है, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने के लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद और विनु इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें काम करने का ऊर्जा मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको समसामयिक घटनाओं पे रोज़ का रोज़ कुछ न कुछ एक ऐसा अपडेट दें जिससे कि आप खास करके अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको एक रेडी रेकनर के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।